गरीब माँ बेटी का 1 रुपए का जादुई बर्फ का गोला। हाँ माँ, मेरी मीटिंग खत्म हो गई है, मैं घर वापस आ रहा हूँ। मयंक कार में बैठा हुआ अपनी माँ से ये बोलने के बाद ड्राइविंग करने लगता है। वो उस दिन बहुत खुश था, जिसके चलते उसे पता भी नहीं चलता और पीछे से एक बहुत तेज ट्रक उसकी कार में आकर लग जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अरे देखो देखो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। इन अमीर लोगों का कुछ नहीं हो सकता, जरूर शराब के नशे में गाड़ी चलाई होगी। अरे गाड़ी तो बड़ी महंगी है, लगता है कोई NRI है। सब लोग एक्सीडेंट के चारों तरफ खड़े होकर बातें मिला रहे होते हैं, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस को फोन नहीं करता। तभी वहां एक गरीब घर की लड़की शेफाली ये सब देखकर तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन करती है। एम्बुलेंस के आने के बाद शेफाली मयंक को अस्पताल लेकर जाती है, जहां उसका इलाज होता है। पेशेंट का बहुत खून बह गया है, वो तो अच्छा हुआ कि आप उसे सही वक्त पर ले आई, वरना जान भी जा सकती थी। ऐसा कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शेफाली मयंक के वार्डरूम में जाती है। तुम कौन हो? क्या तुमने ही मेरी जान बचाई है? बीच रोड पर आपका एक्सीडेंट हो गया था, बस भगवान की दया से आप बच गए हैं। थैंक यू सो मच, मेरी जान बचाने के लिए। कोई नहीं, क्या पता भगवान ने आपके लिए मुझे फरिश्ता बनाकर ही भेजा हो। चलिए अब मैं चलती हूँ। शेफाली ऐसा कहकर चली जाती है। जब तक मयंक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, वह उससे मिलने आती जाती रहती है। शेफाली का अच्छा बर्ताव देखकर मयंक को उससे प्यार हो जाता है और वह अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कभी कभी शेफाली से बाहर भी मिल लेता है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ जाने की मेरी हैसियत नहीं है। तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो, हैसियत कुछ नहीं होती, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, आपके मुकाबले मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम मुझे हर हाल में मंजूर हो। इस तरह मयंक शेफाली से शादी करके उसे अपने अमीर घर में ले आता है। तो ये है वो लड़की जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे थे। आओ बहू, घर के अंदर आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मयंक के साथ साथ उसकी माँ सुजाता बहुत खुश थी, क्योंकि शेफाली ने ही मयंक को एक नई जिंदगी दी थी। इसलिए सुजाता ने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब शेफाली अमीर ससुराल में आकर खुशी खुशी रहने लगती है। धीरे धीरे सब अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन शेफाली को उल्टियां आती हैं। सुबह से 2 से 3 बार उल्टियां हो गई हैं। लगता है माँ जी मेरी तबीयत खराब है। अरे नहीं पगली, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर शेफाली और मयंक दोनों बहुत खुश होते हैं। 9 महीने बाद उन्हें एक नन्ही और प्यारी सी बेटी होती है। भगवान की दया से मेरी जिंदगी में वो सब है जो मुझे मिलना चाहिए था। बस मेरी खुशियों को कभी नजर न लगे। उस दिन मयंक के मुंह से निकले ये शब्द उसी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। धीरे धीरे उसे बिजनेस में लॉस होने लगता है और वो बहुत अमीर से बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। उससे उसका सब कुछ छिन जाता है और वह टूटे फूटे मकान में रहने लगता है। माँ, मेरी थोड़ी सी हवा करो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटी, कर रही हूँ। चलो तुम खाना भी खाती रहो। नहीं माँ, मुझे रोज रोज खिचड़ी नहीं खानी, आप रोजाना खिचड़ी बना देती हो। और कुछ अच्छा बनाने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, मैं खेलने जा रही हूँ। पारुल ऐसा कहकर घर के बाहर अपनी बस्ती के दोस्तों के साथ खेलने लगती है। तभी वहां पर बर्फ के गोले वाला आता है। गोले ले लो गोले, बर्फ के ठंडे ठंडे गोले ले लो, गोले गोले ले लो। भैया, मुझे भी एक बर्फ का गोला दे दो। मुझे भी दे दो। और मुझे 2 दे दो। मुझे भी एक बर्फ का गोला खाना है। चलो सब अपने अपने पैसे दो, फिर तुम्हें बर्फ का गोला बनाकर देता हूँ। आरजू, अरुण, रुचि तीनों अपने पैसे दे देते हैं। लाओ बेटी, तुम भी 10 रुपए दो, तभी तो तुम्हारा बर्फ का गोला बनेगा। मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं अपनी माँ से मांग कर लाती हूँ। पारुल अपने घर जाती है और अपनी माँ शेफाली से 10 रुपए मांगती है। माँ, मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे बर्फ का गोला खाना है। उस समय शेफाली अपने पति मयंक से फोन पर बात कर रही होती है। क्या कहा आपने? 3 दिन से खाना तक नहीं खाया? नहीं खाया। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से यहाँ मुझे एक नौकरी मिली है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है
कि मैं यहाँ अपना गुजारा कर सकूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ। माँ मुझे बर्फ का गोला खाना है, पैसे दे दो। पारुल, कितनी बार समझाया, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। शेफाली के कहने पर पारुल रोते हुए घर के कोने में बैठ जाती है। शेफाली, इस बेचारी बच्ची को क्यों डांट देती हो? माँ जी, आपने सही कहा, मुझे इस बेचारी को नहीं डांटना चाहिए, लेकिन क्या करूं, ये मेरी बात नहीं सुनती। वहां मयंक जी पैसों से परेशान है, मैं अपना मंगलसूत्र बेचकर उन्हें पैसे भिजवाने जा रही हूँ। इतने आप पारुल को देखिए। शेफाली ये कहकर चली जाती है। ऐसे ही अब रोजाना गर्मियों में उनके घर के पास बर्फ का गोला बेचने वाला आता है। बेचारी पारुल का बहुत मन करता है, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो कभी बर्फ का गोला खा ही नहीं पाती। आरजू, अपना बर्फ का गोला मुझे भी टेस्ट करवाओ ना। नहीं, मेरा गोला मैं ही खाऊंगी। इस तरह पारुल को कोई भी अपना बर्फ का गोला नहीं खिलाता। पारुल बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वह कृष्ण राधा के मंदिर पहुंचती है। कान्हा जी, मुझे कोई बर्फ का गोला नहीं खिलाता। आप भी मुझे 10 रुपए दे दो बर्फ का गोला खाने के लिए, प्लीज कान्हा जी। पारुल ऐसा कहते हुए बहुत रोती है और कृष्ण राधा के मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो जाती है। तभी उसके सपने में कृष्ण और राधा आते हैं। पारुल उठो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए बर्फ का गोला लेकर आया हूँ। कान्हा जी, आप मेरे लिए बर्फ का गोला लेकर आए हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस बर्फ के गोले के बाद फिर कभी तुम्हें बर्फ के गोले के लिए किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे और साथ में तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। चलो अब हम चलते हैं। कृष्ण और राधा पारुल के सपने से गायब हो जाते हैं। तभी पारुल असल जिंदगी में नींद से जागती है तो वह अपने पास में एक बर्फ का गोला रखा हुआ देखती है। मेरे कान्हा जी मेरे लिए बर्फ का गोला लेकर आए थे, चलो मैं ये अपनी माँ को दिखाती हूँ। पारुल के पास ही बर्फ का गोला रखा होता है। वह बर्फ का गोला अपनी माँ को दिखाती है। देखो माँ, ये मुझे कान्हा जी ने दिया है। हे भगवान, पता नहीं किसका जूठा उठाकर ये लड़की ले आई है। शेफाली पारुल के हाथों से बर्फ का गोला लेकर जमीन पर फेंक देती है, लेकिन तभी अचानक से वहां एक जादुई रोशनी होती है और तेज रोशनी से वो एक बर्फ का गोला 8 से 10 बर्फ के गोले में बदल जाता है। चमत्कार है ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक ही गोला था, कहीं सच में ये कान्हा जी का चमत्कार तो नहीं? शेफाली उन सभी बर्फ के गोलों को उठाती है जिनमें से वो एक पारुल को खाने के लिए देती है और बाकी के घर के मटके में रख देती है। उस दिन पहली बार पारुल बर्फ का गोला खाकर बहुत खुश होती है। रात को फिर से सब लोग खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। माँ उठो ना, मुझे बर्फ का गोला खाना है। ओहो, तुम भी ना, इतनी सुबह तुम्हें बर्फ का गोला खाना है? रुको अभी देती हूँ। शेफाली मटके के ऊपर से प्लेट हटाकर बर्फ का गोला निकालने वाली होती है, लेकिन तभी उस मटके में बहुत सारे बर्फ के गोले नजर आते हैं। लगता है ये कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई बर्फ का गोला है और ये अपने आप बढ़ते जाते हैं। अगर इसी तरह बढ़ते जाते हैं तो मैं इनसे अपनी खुद की बर्फ के गोले की दुकान भी खोल सकती हूँ। इस बारे में शेफाली सुजाता को बताती है। लगता है कृष्ण और राधा की हमारे ऊपर कृपा बरसी है और ये सुझाव भी बहुत अच्छा है। आजकल गर्मी में लोग बर्फ के गोले बहुत ज्यादा खाते हैं। अपनी सास की बात मानकर शेफाली जैसे तैसे करके एक रेड़ी का जुगाड़ करती है और बर्फ के गोले बेचना शुरू कर देती है। वह मात्र 1 रुपए में बर्फ के गोले बेचती है और जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं उन्हें फ्री में ही दे देती है। आ जाओ स्वादिष्ट स्वादिष्ट बर्फ के गोले मात्र 1 रुपए में। शेफाली की आवाज लगाते ही चारों तरफ उसकी रेड़ी के भीड़ लग जाती है। गर्मी में बर्फ के गोले सभी को बहुत पसंद होते हैं और इसी के चलते अब वह 1-1 रुपए से बहुत पैसे कमाने लगती है, जिसके चलते उसके घर की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और बहुत जल्दी वह एक बर्फ के गोलों की दुकान खोल लेती है, जहां मात्र 1 रुपए में वह बर्फ का गोला बेचती है। वहीं कुछ ही दिनों में मयंक भी शहर से ढेर सारा पैसा कमाकर वापस लौट आता है। लगता है अब हमारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। 8 साल हमने बहुत बुरे दिन देखे, लेकिन अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं।
मयंक आने के बाद अपने कमाए हुए पैसों से एक बहुत बड़ा घर लेता है और दोबारा से बिजनेस शुरू करता है। तो वहीं शेफाली और उसकी बेटी पारुल 1 रुपए में बर्फ के गोले की दुकान चलाती हैं। इस तरह वह पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं और एक जादुई बर्फ का गोला उनकी जिंदगी बदल देता है।